नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा तीसरी की गणित मेला का पाठ चौथा, नानी माँ के साथ छुट्टियां। प्यारे बच्चों, हमने इसका पहला वीडियो बना लिया है, वो पेज क्रमांक 33 तक उसमें कंप्लीट है। अब हम पेज क्रमांक 34 से जो अगला प्रश्न है उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप भी अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और इस वीडियो को देखते जाएं और सीखते जाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने प्रश्न क्रमांक 1 का ख जो प्रश्न है वो कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है ग की। अब देखिए, अभी हम यहाँ पर क और ख को जब कंप्लीट किया तो इस गिन लड़ी का उपयोग कर रहे थे, तो दो संख्याओं को हम जोड़ रहे थे। तो मान लीजिए हम 34 तक पहले काउंट किया, उसके बाद हमने 6 काउंट किया और दोनों को फिर हमने एक साथ मिलाकर गिना। अब जो ग नंबर का जो प्रश्न है उसको देखिए आप। ग नंबर का प्रश्न है, यहां पर घटाने की प्रक्रिया होनी है, मतलब कम करना है। अब देखिएगा, ग नंबर का जो प्रश्न है, 33 में से हमको 5 को क्या करना है, घटाना है। तो देखिए, गिन लड़ी में क्या है, यहाँ पर दो कलरों में मोती दी हुई है और यहाँ पर जो ऑरेंज कलर की मोती है वो 10 है, फिर जो ग्रीन है वो 10 है। इस प्रकार से कलर के माध्यम से यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है और वो 10-10 के खंड में है। तो सबसे पहले हम 33 मोतियों को गिनते हैं, उसके बाद 33 गिनने के बाद में 5 मोती हम कम कर देंगे। चलिए, 10, 20, 30 और यहाँ पर ये 30 और 3 33। तो यहाँ पर हमने ये 33 जो मोतियां हैं इनको गिना, उसमें से हमको कितनी कम करनी है, 5। तो कम करनी तो हमको पीछे आना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जो 5 मोती हैं इसमें से हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, -5। अब जो मोतियां बच गई, जो गिने थे उसमें से हमने 5 को कम किया। अब जो मोती बच गई उसको हम गिनेंगे। देखिएगा, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। यहाँ पे ये जो 28 मोती हैं इसमें हमने गिना। तो 33 में से हमने 5 मोतियों को कम किया, तो हमें बची हुई कितनी मोतियां मिली, वो मिली हमें 28 मिली। इस प्रकार से हम गिन लड़ी के माध्यम से इन संख्याओं को घटा सकते हैं। और वो नॉर्मली जो हम संक्रियाएं करते हैं, 33 में से यदि हम 5 को घटाते हैं ये इस प्रकार से, तो आपको पता है कि इकाई में ऊपर 3 है, नीचे 5 है, छोटी संख्या है 3। अब बाजू वाले से उधार लेंगे, दहाई वाले से। तो यहाँ पर बाजू में 3 दहाई है, एक दहाई उधार देता है तो यहाँ पर 2 दहाई बचेंगी और एक दहाई उधर चले गई, तो एक दहाई का मतलब होता है 10। तो 10 पर 3 13, यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये 3 भी क्रॉस हो जाएगा। अब 13 में से आप क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे। तो 13 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप यहाँ पर 8 लिख देते हैं। अब यहाँ पे 2 दहाई बची, 3 में से 2 बची, एक उधार दे दिया। अब 2 में से देखिए दहाई में कुछ नहीं है, तो दहाई में गणित में कुछ नहीं होता, वहीं तो शून्य आता है। तो 2 दहाई में से हम शून्य को घटाते हैं तो यहाँ पर 2 दहाई ही आएगी। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक ग को कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं, अब यहाँ पे हम उत्तर जो है वो लिख देंगे, क्या, यहाँ पर 28 लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इनको जोड़ा था तो कितना उत्तर आया था, यहाँ पे 35 आया था, यहाँ पर हम 35 लिख देंगे। और यहाँ पर हमने 34 और 6 को जोड़ा था तो कितना आया था, 40 आया था। अब हमको प्रश्न क्रमांक घ को कंप्लीट करना है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने के बाद में हम जो प्रश्न क्रमांक घ है इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक घ क्या कहता है, आपको 42 में से 15 कम करना है। तो आपको 42 में से 15 घटाना है। देखते हैं कितनी संख्या आती है, कौन सी संख्या आती है। अब सबसे पहले हम गिन लड़ी के माध्यम से ही घटाते हैं, तो हम गिन लड़ी में सबसे पहले 42 तक काउंट करेंगे। देखिएगा, 10, 20, 30, 40 और 40, 41 और 42। यहाँ पे ये वाला जो मोती है यहाँ पे 42 आया। देखिएगा, अब हमको कम कितना करना है, इसमें से हमको 15 कम करना है। देखिएगा, अब जिस पे हमने इंगित किया उसको भी गिनेंगे।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहां तक हमने काउंट किया। अब यहां से लेके यहां तक हमने कितने मोती कम किया? हमने 15 मोती कम किया। -15 लिख देंगे यहां पे। अब देखिएगा, अब जो मोती बच गए, जो हमने 42 मोती गिना था, 42 में से 15 मोतियों को हमने कम कर दिया। अब जो शेष बच गई उनको हम गिन लेंगे तो उसका उत्तर पता लग जाएगा। देखिएगा 10 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27। यहां पे देखिए ये, तो अब यहां पर हमको शेष कितनी मोती बची? 27। तो यहां पर हम उत्तर में क्या लिख देंगे? 27 लिख देंगे। इस प्रकार से हम 42 में से 15 को भी घटा सकते हैं संक्रियाओं के माध्यम से। ये तो हमने गिन लड़ी में करा था। ये देखिए 42 में से 15 को हम घटाते हैं, दो छोटी संख्या है इकाई की, बाजू से उधार लेंगे दहाई से, तो 4 में से एक दहाई हमने उधर उधार दे दिया तो 3 दहाई यहां बची। अब एक दहाई यहां से इधर चले गई तो 10 2 12 यहां पे हो जाएगा और ये 2 भी क्रॉस हो जाएगा। अब 12 में से आप क्या करते हैं? 5 घटाते हैं। तो 12 में से 5 घटाते हैं तो उत्तर आता है 7। अब 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा? वो आएगा 2। इस प्रकार से हमको संख्या क्या मिलती है? 27 मिलती है। तो प्रश्न क्रमांक 1 के चारों प्रश्नों को हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। तो प्रश्न क्रमांक 2 कहता है हमको धीरे धीरे सीखना है, आहिस्ता हम सीख रहे हैं। आप भी बड़े ध्यान से देखिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है इसको पहले समझिए। एक मेंढक है, ये गिन लड़ी पर कूद रहा है और वह 7वें मोती पर है और वह एक बार में 10 मोतियां कूदना चाहता है। ध्यान रखें, ये गिन लड़ी है, 7वें मोती पर है और वे एक बार में 10 मोतियों पे कूदना चाहता है। अब ये तो पता लग गया, उन मोतियों को चिन्हित करना है जिन पर वो कूदेगा। मतलब अभी 7वें मोती पे है और वो जो 10वें मोती पे कूदेगा हमको वहां पे चिन्हित करना है। फिर जब वहां कूदा तो अगले 10वें मोती पर वहां पे भी हमको उसको चिन्हित करना है। और यहां कह रहा है चिन्हित कीजिए और जिन पर वह कूदेगा उस पर हमको संख्या भी लिखनी है। चलिए, तो मेंढक अभी जो है वो 7वें नंबर के मोती पे है। अब हम यहां पर 10 काउंट करते हैं। चलिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे ये देखिएगा, यहाँ पे ये रेड लाइन से हमने इसको निशान लगा दिया इस प्रकार से। फिर यहां से 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए यहाँ पे हमने ये निशान लगा दिया। यहां से फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए यहाँ हमने निशान लगा दिया, चिन्हित कर रहे हैं उस मोती को जहां पे वो कूद रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे भी हमने चिन्हित किया। फिर यहाँ से कुदाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए यहाँ पे जिस मोती पे वो कूद रहा है 10वीं मोती पे हम वहां पे उसको चिन्हित करते जा रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए यहाँ पे फिर यहाँ से कुदाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे इस प्रकार से अब हमने मेंढक को 10 मोतियों पे कुदा दिया, 10-10 मोतियों पे चिन्हित भी कर दिया। अब हमको क्या लिखना है? संख्याएं लिखना है। तो चलिए भैया अब हम संख्याएं लिख देते हैं। चलिए, अब ये 7 है, 7 में 10 मोती जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संख्या है वो हम 17 लिख देंगे। अब 17 में 10 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इस प्रकार से संख्या लिखेंगे। 27 में 10 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। इस प्रकार से हम संख्याएं लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब 47 में 10 जोड़ेगा तो 57 हो जाएगा। अब 57 में 10 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। और 67 में हम 10 मोती और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 77। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। क्या कहता है? मेंढक फिर से 10 मोतियां आगे की ओर कूदता है
उन सभी स्थानों को चिन्हित कीजिए जहां मेंढक कूदेगा और संख्याएं लिखना है। चलिए अभी 23 में है, मेंढक जो है वो 23 में है। अब यहां से हम उसको 10 मोतियां आगे कुदाते हैं और पहले चिन्हित करते हैं। चलिएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां पे देखिए ये इस प्रकार चिन्हित करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम यहाँ चिन्हित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम इसको चिन्हित करेंगे। 10-10 मोतियों पे कुदाते जाएंगे। तो अगला जो 10वां मोती होगा उस पे हम चिन्हित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम चिन्हित करते चले जाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हमने चिन्हित किया। ये अब जो हमने चिन्हित किया है उसमें संख्याएं लिखेंगे। भैया 23 नंबर पर मेंढक है और यहां से हमने 10 मोती कूदा, तो 23 में हम 10 जोड़ देंगे। अब देखिएगा, तो यहां आ जाएगा 33 आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पे? यहां आ जाएगा 33, इस प्रकार से। अब 33 में 10 मोती और जोड़ेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब 43 में 10 मोती और जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अब 53 में 10 मोती और जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब 63 में आप 10 मोती और जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिएगा, यहां पर पैटर्न आपको 10-10 का दिख रहा है, पैटर्न भी दिख रहा है आपको। अब इसका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4। अब देखिएगा, अब यहां पे क्या होता है, टिड्डा है। अभी हमने मेंढक को आगे कुदाया, मगर यहां अब उल्टा होने वाला है। टिड्डा हर बार 10 मोतियां पीछे की ओर कूदता है। ध्यान दीजिएगा, उन सभी मोतियों को चिन्हित कीजिए जिन पर टिड्डा कूदेगा और संख्याएं लिखिए। अब भैया ये उल्टा कूद रहा है, 76 पे खड़ा है, 10-10 मोती हमको कुदाना है। चलिए पहले हम चिन्हित कर देते हैं, चिन्हित करने के बाद में हम संख्या लिखेंगे। अब देखिएगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम यहाँ पे चिन्हित करेंगे। फिर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से ये चिन्हित करते चले जाएंगे। फिर आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हम यहाँ चिन्हित करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस प्रकार से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से ये चिन्हित हम करते चले जाएंगे। फिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने चिन्हित किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से। अब हमने चिन्हित कर लिया, अब हमको संख्या लिखना है। देखिएगा, अब हमने टिड्डे को क्या करा भैया, टिड्डा को वो पीछे की ओर कूदा है, तो संख्या 76 है। अब यहाँ पे संख्या कम होगी, 10-10 मोती इसमें से हम कम करते जाएंगे। 76 में से हमने 10 मोती कम किया तो अगली जो संख्या होगी वो होगी 66। अब 66 में से 10 मोती पीछे आए भैया, तो 66 में से 10 को कम करें तो यहां पर होगा 56, इस प्रकार से। अब 56 में से हम 10 मोती और कम करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 46। अब 46 में से 10 मोती कम हम और करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 36। अब 36 में से 10 मोती और कम करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 26। और 26 में से 10 मोती और कम करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। और 16 में 10 मोती और कम करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 4 में इस टिड्डे को 10-10 मोती हमने पीछे कुदाया और दी हुई संख्या में हमने 10-10 कम करते हुए संख्याएं भी लिख दी। अब प्रश्न क्रमांक 5, अब प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या कहता है, देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 ये कहता है कि, ध्यान से देखिएगा, कुछ चींटियां बड़ी बड़ी पत्तियां अपने घर ले जा रही हैं। इन पत्तियों को वो बरसात के मौसम में खाएंगी। नानी माँ पत्तों के नीचे देखे बिना बता सकती हैं कि कितनी चींटियां हैं। क्या आप भी यह बता सकते हैं कि पत्तों के नीचे कितनी चींटियां हैं और पृष्ठ के किनारों पर दिए गए खानों में
संख्याएं लिखिए। अब हम पूरे पर संख्या नहीं लिखेंगे, आपको यहां पर टेक्निक देखिएगा, ये 4 है, यहां 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहां पे जो संख्या निकल के आ रही है वो आ रही है 12, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे देखिए जरा 26 उल्टा गिनते हैं, 25 24 23 22 21 20 19 और ये 18। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको ये पता करना है कि इधर तो हम गिन लेंगे कि यहाँ कितनी चीटी छुपी है और यहाँ कितनी चीटी छुपी है, ये तो हम गिन लेंगे। देखो अब कैसे, अब यहाँ पे कितनी चीटी छुपी है पहले वो देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी छुपी है? 8, ध्यान दीजिएगा 8 छुपी है। और यहाँ पे कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे इधर 8 छुपी, इधर 8 छुपी है। अब यहाँ पे संख्या 12 के बाद में यहाँ पर ब्लैंक दिख रहा है आपको, और यहाँ पे 18 चालू हो रहा है। अब 18 से चालू करते हैं, देखिएगा 18 तक, 12 के बाद में 13 14 15 16 17, 18 तो छिपी है, मतलब 5 चीटी इस खाली स्थान की जगह में है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 5 और 8 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना आएगा? 21 आएगा। तो हम यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वहां पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कुल कितनी चीटियां छुपी हैं? 21 छुपी हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे और पूछ रहा है इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे, अब हम आपको इसी प्रकार बताएंगे। देखिएगा यहाँ पर जो है 51 से, ध्यान रखिएगा 51 नंबर में देखिएगा यहाँ पर चीटी नहीं छुपी। अब यहाँ पे देखिए 66, यहाँ पर 66 की जो 66 नंबर जो है वहां पर जो है वो चीटी छुपी नहीं है, मतलब 65 तक। अब देखिएगा 51 नंबर की दिख गई, तो 51 से 52 से लेके 60 तक 9 चीटी हो गई। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही पता करना है अपने को कैसा पता करना है कि 51 से लेके 60 तक कितनी हो गई, यहाँ पे यहां हो गई 9। आप 60 में से 51 को हटाया तो 9 चीटी हो गई। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से देखिए 51 से लेके 60 तक 9 चीटी हो गई। अब यहाँ पे 65 तक छुपी है, तो यहाँ पर 61 से लेके 65 तक, 61 से लेके 65 तक कितनी चीटी छुपी है? वो छुपी है 5। तो अब देखिएगा 9 और 5 को आप जोड़ दीजिए, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पर उत्तर आ जाएगा 14। इस प्रकार से हम पता कर लेते हैं। अब लीजिए और है इसमें, और देखते हैं आगे, चलिएगा। अब मैं इसको कैसे हल कर रहा हूं आप उस चीज को देखिए। देखिए 72 पे देखिए 72 है यहाँ पे, और यहाँ पर है 84। तो 73 से, है ना, 73 से, तो 72 से लेके 80 तक, यहाँ 84 आ गया, मतलब 83 तक छुपी हुई है। अब देखिएगा यहाँ पे जो चीटी है, यहाँ पे 73 से, कहां से? यहाँ पे 73 से जो देखिएगा, यहाँ 73 से लेके 80 तक, 73 से लेके 80 तक कितनी चीटी छुपी हुई है? यहाँ पे छुपी है 8। अब यहाँ पे 84 है, तो 81 से लेके 83, 81 से लेके 83 तक यहाँ पे चीटी छुपी हुई दिख रही है, मतलब 3 ये हो गई, ठीक है ना, 81 82 83, यहां से 73 से छुपी हुई है, तो 73 से आप काउंट करोगे 80 तक, तो यहाँ पर 8 चीटी निकल के आती हैं। तो 8 और 3 को आप जोड़िए, कितना होता है? तो यहाँ पर 11 चीटी छुपी हुई है। इस प्रकार से हम इसको पता करते हैं। देखते हैं और इसमें है क्या? अब नहीं है। फाइनली हमने यहाँ पर चीटियों की जो संख्या है उसको लिख लिया। अब हम चलते हैं अगले पेज में। चलिए, ये है, और ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान से देखना है। चलिएगा, निर्देशानुसार कूदकर तालिकाएं भरिए। यहां पर 5 की कूद, आपने अभी गिनलड़ी देखा, तो यहां पर देखिएगा, एक चीज को कंफर्म करिए सबसे पहले, यहां पर ये वाला जो एरो है, यहां पर ये वाला जो एरो है, इसमें आपको आगे की संख्या ध्यान रखना है, आगे की ओर कूदना है, ठीक है ना, गिनलड़ी में। और यहां पर ये वाला जो एरो है, ये वाला
तो ये वाला जो एरो है यहां पर पीछे की ओर दर्शा रहा है, ध्यान रखिएगा, पीछे की ओर। यहां पे दो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं, तो ये वाला का मतलब आगे की संख्या बताना है और ये वाला का मतलब पीछे की ओर। अब देखिएगा यहां पर 5 की कूद के हिसाब से आपको यहां पर संख्या लिखनी है, बड़े ध्यान से देखिए तो समझ पाएंगे आप। अब मैं बात कर रहा हूं कहां की, इसकी। यहां पर 34 है, 34 पर मान लीजिए आप गिन लड़ी पे हैं 34 पर, और आपको उसके बाद में 5 कूद और जंप करनी है, तो आप 34 में 5 को जोड़ेंगे, 34 में 5 को जोड़ेंगे तो यहां पर 39 आ गया। 39 के बाद में आप 5 की और कूद करते हैं, 5 प्लस और हो जाएगा, तो 39 में यदि आप 5 को जोड़ेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 43। यहां पर क्या आ जाएगा 43। अब 43 मतलब 43, 43 में आप के बाद में फिर और 5 की कूद करते हैं तो यहां पर फिर और 5 जुड़ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 48। इस प्रकार से इसको हम हल करते हैं। देखिएगा यहां पर 5 की कूद का मतलब यह है कि आप यदि 39 में 5 को जोड़ेंगे तो अगली जो संख्या होगी वो क्या आएगी, वो आएगी 43। अब 43 में फिर आप 5 को जोड़ेंगे तो अगली जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 48। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिएगा अब हम इसके अगले कॉलम में चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर, अभी ये 5 की कूद इसमें प्लस करना है, ये वाली रो में और ये वाली रो में। 56 आप गिल लड़ी पर हैं, 56वें नंबर के मोती पर हैं और 56वें नंबर के मोती से आप 5 की और कूद करते हैं, 5 प्लस और करते हैं, तो 5 मोतियों को और जोड़ेंगे 56 में, तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 61। कितना आ जाएगा, 61। अब यहां पर 61 में 5 की कूद मतलब 5 मोतियों को और प्लस किया तो वो आ गया 66, और 66 में आप 5 की कूद मतलब 5 मोतियों को और प्लस करिए, 5 कदम को और प्लस करिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पे आप जोड़ेंगे तो यहां पर हो जाएगा 71 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 71। अब देखिएगा यहां पर मैंने बताया आगे की संख्या बता रहे थे, आगे की कूद कर रहे थे। अब आपको यहां पर ये रिवर्स वाला है, 87 से आप 5 कूद पीछे आते हैं तो अगली संख्या आपको 82 मिलती है, और 82 से आप 5 कूद पीछे आते हैं तो आपको अगली संख्या कौन सी मिलेगी, आप 82 में से 5 को घटा देंगे, तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 77। अब 77 से आप 5 कदम पीछे की ओर आते हैं, 5 कूद करते हैं, मतलब उसमें से 5 को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो यहां पर जो उत्तर आता है वो आता है 72। तो ये वाले एरो को ध्यान रखना है, इस एरो का मतलब पीछे की ओर है और ये वाला एरो का मतलब आगे की ओर है। इस प्रकार से अब हम आगे चलते हैं। चलिएगा यहां पे, अब यहां पर 5 की कूद थी, यहां पे 6 की कूद है। अब देखिएगा अब आप समझ गए हैं, आगे की कूद मतलब उसमें आपको 6 की कूद मतलब 6 को जोड़ना है, मतलब 6 मोतियों को जोड़ना है। 28 में 6 मोती और जुड़े तो 34 हो गया, और 34 में 6 मोती और जुड़ेंगे तो यहां पे हो जाएगा 40, और 40 में और मोती आप जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 46। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करते हैं। अब है यहां पर 59, 59 में यदि आपने 6 को जोड़ा तो यहां पे हो जाता है 65, और 65 में यदि आपने 6 को जोड़ा, यहां पर 6 की कूद है, कूद मतलब 6 की कूद मतलब 6 मोतियों पे कूदे आप, तो 6 को जोड़ना है, तो 65 पे 6 को जोड़े तो 71 आया, और 71 में 6 को जोड़े तो यहाँ पे 77 आएगा। इस प्रकार से अब यहां पर आप 73 पर हैं, गिन लड़ी पर आप 73 पर है, और 73 से आपको 6 कूद पीछे आना है, तो 73 से 6 कूद आप पीछे आते हैं तो यहाँ पर 67 आता है, और 67 से यदि आप 6 कूद पीछे आते हैं तो यहाँ पे आता है आपका 61। कितना आता है, 61, और 61 से यदि आप 6 कूद पीछे आते हैं मतलब 61 में से आप 5 घटाते हैं तो यहाँ पे आता है 55 आता है। कितना आएगा, 55 आएगा। आप करके देखिएगा, गिन लड़ी को साथ में रखिएगा। अब देखिएगा 9 की कूद, यहां पर क्या है, 9 की कूद। 29 पर हैं आप गिन लड़ी पर, 29 से आप 9 की कूद कूदते हैं, मतलब 29 में 9 को प्लस करते हैं तो यहां पर 38 आ गया। अब 38 पे हैं, 38 के बाद में आप
9 की कूद और करते हैं गिल लड़ी पर, तो उसमें 9 को और जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हमने 9 को जोड़ा तो यहाँ पे कितना होगा, ये होगा 47। कितना होगा, 47। 47 के बाद में आप क्या करते हैं, आप 47 के बाद में 9 की कूद और करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, ये हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। अब दूसरी स्टेप में आप 12 पे हैं, 12 पे आप 9 की कूद करते हैं, 12 में 9 को जोड़ते हैं, तो यहां पर कितना आएगा, यहां आ जाएगा 21। अब 21 में आप 9 जोड़ते हैं, फिर 21 के बाद में 9 की कूद करते हैं, मतलब आगे की ओर जाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा 30 और यहां पर 39 पहले से लिखा हुआ है। अब देखिएगा आगे चलते हैं। अब आपको यहां पर 93 पे है और 93 से आप 9 की कूद पीछे आते हैं, मतलब 93 में से आप 9 की कूद को कम करते हैं। अब देखिएगा 9 मोतियों को कम करते हैं तो 84 आया। 84 में से आपने फिर 9 कूद पीछे आए, तो आप 84 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब 75 में से आप फिर 75 पे हैं, 75 से 9 की कूद पीछे आएंगे गिल लड़ी पर। अब 75 में से आप 9 मोतियों को फिर घटाइए तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 66 आ जाएगा। इस प्रकार से आप 9 की कूद जो पीछे की बात कर रही है, यहां पर आप घटाने की भी प्रक्रिया कर सकते हैं, और आगे की बात करते हैं तो वहां पर आप जोड़ सकते हैं। देखिए पीछे मतलब आप घटाएंगे, आगे मतलब आप जोड़ेंगे, तो आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, आइए खेलते हैं। अब ये संख्या ग्रिड है, ध्यान रखिएगा, ये संख्या ग्रिड है, ग्रिड के साथ जोड़ना और घटाना। अब देखिएगा यहां पर आप संख्याओं को ग्रिड के साथ जोड़ना और घटाना सीखते हैं। आइए एक ग्रिड का खेल खेलें, ये विद्यालय में खेल कराने वाला है। प्रत्येक खिलाड़ी 2 अंकों की संख्या बनाने के लिए बारी बारी 2 पासों को फेंकता है। पासे हैं, 2 पासे रहेंगे इस खेल में, आप जिसके साथ भी खेल रहे हैं, और उनके द्वारा बनाई गई संख्या के अनुसार गोटी को बढ़ाता है और वे आगे या पीछे जाने का विकल्प चुन सकते हैं। उनको उसी समय चुनना है, विकल्प चुन सकते हैं। सबसे पहले 91 और 100 के बीच की संख्या तक पहुंचने वाला विजेता होगा। यहां पर 2 बच्चे खेल खेलेंगे, 2 पासे रहेंगे। मान लीजिए 2 पासों को वो क्रमशः पहली बार एक बार फेंकेगा, फिर दूसरी बार फेंकेगा, तो उसको 2 अंकों की संख्या मिलेगी। उसने एक बार पासा फेंका तो उसको संख्या मिली 1, और दूसरी बार पासा फेंका तो उसको संख्या मिली 3। तो इस प्रकार से उसकी संख्या, जो पासे को फेंका तो उसको संख्या मिली 13, और मान लीजिए वो 1 पर है, तो यहां से वो क्या करेगा, 13 इस ग्रिड का खेल के माध्यम से अब वो यहां पे डिसाइड करेगा कि अब उसको तो आगे जाएगा, क्योंकि इधर तो कोई चांस नहीं, शुरुआत कर रहा है, तो यहां से वो 13 संख्या यहां पे जाएगा, ठीक है ना, यहां पे जाएगा, यहां पे। फिर अगला वाला करेगा तो वो अलग कलर चूज कर ले। फिर अब यहां पे ये जब गोटी फेंकेगा, पासे को 2 बार फेंकेगा, तब जाके उसको 2 अंकों की संख्या मिलेगी। अब यहां से वो क्या करता है, अब उसको मान लीजिए उसकी संख्या आई 10 आ गई, एक बार 1 आ गया, एक बार 0 आ गया, या एक बार 16 या 9 आ गया, चलिए मान लीजिए 9 आ गया। अब वो यहां से डिसाइड कर सकता है कि वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा। तो आगे जाएगा तो यहां पे देखिएगा क्या होगा, आगे जाएगा तो जोड़ की प्रक्रिया होगी, आगे जाएगा तो जोड़ की प्रक्रिया होगी, पीछे आएगा तो घटाने की प्रक्रिया होगी। तो अब देखिए अब 13 पे है, 13 पे है, अब 13 पे है, उसने 5 से फेंका, उसको संख्या जो मिली पहली बार में 0 और दूसरी बार में 9, तो इसका मतलब 9 संख्या मिली। हम उदाहरण बता रहे हैं। अब यदि वो 13 से आगे जाना चाहता है 9 स्टेप, तो यहां पर उसको अगली संख्या कौन सी होगी, उसको जो अगली संख्या जो मिलेगी वो उसको मिलेगी 22 मिलेगी। यहां पहुंच जाएगा वो यहां पे। तो यहां पर जोड़ा, यदि वो घटाने का निर्णय लेता, पीछे आने का निर्णय लेता, तो यहां पे घटाने की प्रक्रिया होती। अब घटाने की प्रक्रिया कैसे होती, 13 में से 9 को घटाते, 13 में से 9 को घटाते तो कितना आता, 4 पे आता, तो वो कहां पे आ जाता, 4 पे आ जाता। इस प्रकार से ये खेल है, खेल के माध्यम से, इस ग्रिड संख्या के माध्यम से आप यहां पर जोड़ना और घटाना सीखते हैं। और प्लस इस सांप सीढ़ी वाला जैसा खेल है वो वैसा है, यहाँ पे निगलने वाला काम नहीं है। बस यहाँ पे दोनों बच्चों को डिसीजन लेना है कि वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ये उनका विवेक है। मगर यहाँ पर 91 से लेके
यदि 100 के बीच में यदि बच्चा पहुंचता है वो विजेता होगा। ये खेल है, बहुत मजेदार है, आप अपने विद्यालय में जरूर करिएगा। अब हम आगे चलते हैं, चलिए अब अगला प्रश्न है, चलिए अब बहुत मजा आने वाला है। नंदिनी 23वें खाने में है, ये उसी का खेल है, ग्रिड का, ध्यान रखिएगा। नंदिनी 23वें खाने में है और उसे पासे फेंकने पर संख्या 11 प्राप्त हुई। क्या हुई? 11 प्राप्त हुई और वह 34वें खाने की ओर बढ़ने के 2 तरीके के बारे में सोचती है। देखिएगा, बहुत अच्छे से कूल माइंड हो जाइए, इसको देख के थोड़ी देर आपको समझ में नहीं आएगा, तो समझ में नहीं आएगा इसलिए आप कूल हो जाए पहले। देखिएगा, नंदिनी जो है यहां पर 23वें स्थान पे, मतलब ये संख्या लिखी हुई 23। अब देखिएगा, उसे पासे फेंकने पर संख्या 11 प्राप्त हुई और वो 34वें खाने की ओर बढ़ने के 2 तरीके के बारे में सोचती है, मतलब उसको आगे बढ़ना है। तो अब देखिएगा 2 तरीका है, उसका तरीका क्या है? ये 23वें स्थान पे, जरा देखिए मैं इसके माध्यम से बताता हूं। यहां पे अभी जो है नंदिनी जो है वो, देखिएगा हम यहां से बताते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। अभी जो है नंदिनी जो है वो कहां है? वो 23वें स्थान पे है, ठीक है ना। अब उसको जो है पासा उसने फेंकी तो उसको जो अगली संख्या मिली वो 11 मिली। अब देखिएगा 11 मिली, अब वो सीधे सीधे यहां से ऊपर, यहां से क्या करती है, वो क्या करती है, 10 कदम चलती है। तो 10 कदम चलेगी, सीधे सीधे 10 संख्या चलती है, इसमें सीधे 10 प्लस करती है, ध्यान रखिएगा, इसमें 10 प्लस करती है तो वो 33 पर पहुंच जाती है और एक स्टेप और आगे बढ़ती है, यहां से ये एक प्लस करती है तो ये वो 34 पर पहुंच जाती है। यही चित्र में बताया गया है यहां पे। अब देखिएगा, मैं आपको चित्र में ले जाता हूं, ये देखिएगा, ये ऐसा ही है वहां पे। तो उसको क्या करना था, उसको क्या करना है यहां पे, नंदिनी को, वो है 23वें स्थान पे, 23वें नंबर पे है। अब उसको उसने पासे फेंकी, पासे फेंकने के बाद उसको संख्या 11 मिली, तो अब उसको 34वें खाने में पहुंचना है, आगे बढ़ना है। तो वो 2 तरीके से बढ़ती है। वो सबसे पहले सीधे क्या करती है, 23 से सीधे ऊपर जाएगी, 10 कदम चलती है, सीधे 10 स्टेप गिनती है तो सीधे वो 33 पे पहुंच जाती है और 33 से उसको पहुंचना 34 पे है। क्योंकि ऐसे पता करी उसने, उसको भाई वो थी 23वें स्थान पे, उसको मिले 11 अंक, पहुंचना कहां है उसको, उसको पहुंचना है 34, 34 जो संख्या है वहां पहुंचना है। तो उसने तरीका अपनाई कि 23 से पहले 10 कदम चली तो 33 पे पहुंच गई और 33 से फिर 1 कदम चली तो वो 34 पे पहुंच गई। ये इसका पहला तरीका था। देखिएगा, अब संख्याएं यहां पे भी हो सकती हैं। देखिएगा, अब 23 है, 23 में यहां पर सीधे वो क्या करी, पहले स्टेप में उसने इधर इधर चली, 1 कदम चली, मतलब 1 जोड़ी तो 24 आ गया और 24 में जैसे ही उसने 10 को जोड़ी तो वो कहां पहुंच गई, 34 पे पहुंच गई। अब मैं आपको ग्रिड संख्या में बताता हूं, देखिएगा यहां पे। अब इसको जस्ट उल्टा, अब उल्टा कैसा, 23 से वो सीधे 1 अंक जोड़ी यहां पे तो वो कहां पहुंच गई, 1 अंक जोड़ी तो 24 पे पहुंच गई और 24 से जैसे 10 प्लस करी यहां पे तो वो कहां पहुंच गई, 34 पे पहुंच गई। मतलब यहां पर दोनों माध्यम है यहां पे पहुंचने के। तो अब हम दूसरे वाले एग्जाम्पल को समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चिराग 19वें खाने में है, ये ध्यान रखिए, चिराग जो है वो 19वें खाने में है, ठीक है ना। उसे पासे फेंकने पर संख्या 54 प्राप्त होती है। लीजिए भाई, यहां पर उसे 54 प्राप्त होती है। अब उसको कहां पहुंचना है, यहां पर बता ना, अब उसको कौन से खाने में पहुंचना है, हम दोनों को जोड़ लेंगे और पता कर लेंगे। तो 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 होता है 13, तो 13 की 3 और यहां पे 1 आ गया तो 5, 6 और 1 ये 7, मतलब 73वें खाने में उसको पहुंचना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब 73वें खाने में पहुंचना है तो हम यहां पर ये जैसा बनाया है वैसे ही बनाते हैं। जरा देखिएगा, मैं बना रहा हूं, आप बड़े ध्यान से देखिए। मैं यहां पर 3 डब्बे बना देता हूं पहले, ये ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने यहां पर 3 डब्बे बना दिए, ये लीजिए इस प्रकार से। ये अब मैं यहां पे 19 लिख दूं क्या, यहां पे मैंने 19 लिख दिया, ठीक है। अब 19 लिख दिया,
अब मैं यहां पर देखिएगा 19 से वो जो अगला कदम चलता है सीधे यहां पर अगला जो है यहां पे सीधे 50 प्लस करता है। कितना करता है? यहां पे 50 प्लस करता है, यहां पे सीधे सीधे यहां पे। तो वो कहां पहुंच जाता है? वो पहुंच जाता है कहां पे? 69 मतलब 69 पे। और 69 से सीधे वो क्या करता है? यहां से 4 कदम और चलता है यहां पे +4। तो वो कौन से खाने में पहुंच जाता है? वो 73 वाले खाने में पहुंच जाता है। अब इसको उल्टा कर देते हैं, देखिएगा ये है। अब मैं फिर यहां से डब्बे बनाना पड़ेगा मेरे को। चलिए मैंने यहां डब्बा बनाया, ये दूसरा तरीका। जैसे यहां पर ये पहले तरीके जैसे ये वाला हो गया, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, चलिएगा। अब मैंने यहां पर यही खाने बनाया, ये देखिएगा इस प्रकार से। अब मैंने यहां पर संख्या लिखा 19। क्या लिखा यहां पे? यहां संख्या लिखा 19, ठीक है ना। अब 19 में मैं सीधे क्या करता हूं कि 4 प्लस करता हूं। यहां पे क्या करता हूं? 4 प्लस करता हूं, तो यहां हो जाता है 23। क्या हो जाता है? 23। यहां पे प्लस मैंने 4 किया, ठीक है ना। उसके बाद मैं यहां से 23 में 50 प्लस करता हूं। कितना करता हूं? यहां पर मैं 50 प्लस करता हूं। तो 50 प्लस करता हूं तो सीधे मैं पहुंच जाता हूं 73 नंबर के खाने में। तो यहां पर दोनों तरीके से मैंने यहां पर ग्रिड संख्या को कैसे आपको हल करना है वो बताया। अब यहां 23 से 34 तक की कूद, 23 से 34 तक की कूद कितने कदम हुए? तो यहां पर जो 11, यहां पे क्या आएगा? 11 आएगा यहां पे, इस प्रकार से, क्योंकि यहां पर 11 चल रहा था ना। अब देखिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में चलते हैं। अब देखिएगा, संख्या ग्रिड का उपयोग करते हुए, अब ये संख्या ग्रिड है, इसका उपयोग करना है। जो हमने यहां पे जैसे हल किया है ना, वो वैसे ही यहां पे हल करना है। चलिएगा, अब देखिएगा, अब यहां पे पहला प्रश्न क नंबर का, नंदिनी 45वें खाने में है। पहले हम इसको सर्कल कर ले, यहां पे है, ये लीजिए, ये 45 नंबर के खाने में है। उसे पासे फेंकने पर 34 मिली, मतलब अगली जो संख्या उसको पासे फेंकने पर 34 संख्या मिली। अब वह खालिस्तान खाने में जाएगी। अब देखिएगा, अब 34 मिली। अब देखिएगा 45, पहले हम इसको जोड़ ले भैया, तब तो पता चलेगा। 45वें स्थान में थी, उसको 34 मिला। इसका मतलब उसको कौन से खाने में पहुंचना है? हम जोड़ के पता करेंगे। उसको पहुंचना है 5 4 9 और 4 और 3 7, मतलब उसको 79, आपको दिख रहा है 79, 79 वाले कॉलम में उसको पहुंचना है। तो सीधे हम क्या करते हैं, अब देखिएगा, यहां से सीधे 30 को प्लस करते हैं। इसमें 30 को प्लस करते हैं तो कहां पहुंच जाएंगे? 40 या 45, 55, 65 और 75, कहां पहुंच जाएंगे? यहां पे 75 पर पहुंच जाएंगे। हमने यहां पे कितना प्लस करा? यहां से हमने सीधे प्लस करा कितना? यहां पे 30 को प्लस किया। कितने को? 30 को प्लस किया। और हम यहां से 4 प्लस कर देंगे। अब यहां ये है 79, तो यहां से हम फिर अगले यहां पे 4 कदम और चलेंगे। तो इस प्रकार से हम कहां पहुंच गए? हम पहुंच गए 79 पर। तो कितने कदम चले बाबू हमने? अब वह खालिस्तान खाने, सॉरी ये प्रश्न, अब वह खालिस्तान खाने में जाएगी। तो वो कौन से खाने में जाएगी? अब देखिएगा, यहां से हम पहले जोड़ के पता करे थे, मगर हम ऐसे भी पता कर सकते थे कि पहले हम 30 को जोड़ेंगे फिर 4 कदम और चलेंगे। तो ये था तरीका। हम यहां पे क्या लिखा? यहां पे अब लिखेंगे 79 खाने में जाएगी। अब हम अगले प्रश्न को, अब हम जोड़ेंगे नहीं, हमने यहां पे सरल करने के लिए थोड़ा सा बताया था आपको कि पहले हम इसको जोड़ लेंगे। अब देखिएगा, अगला जो सवाल करेंगे अब हम उसको जोड़ेंगे नहीं। आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, चिराग जो है वो 75वें खाने में है। ध्यान दीजिएगा, चिराग जो है वो कहां है? 75वें खाने में, ये यहां पे है, ये यहां पे। अब देखिएगा, चिराग जो है यहां पे है, यहां पे है, ठीक है ना। उसे पासे फेंकने पर 56 मिली। अब वह खाने में जाएगा। अब देखिए भाई, अब यहां से वो चला, ठीक है ना। अब वो यहां से 56 मिला। अब यहां से 56 वो कदम आगे जाएगा। कितना जाएगा? अब यहां पे उसके लिए तो 25 ही कदम है। कितने हैं? 25 ही कदम है।
अब सीधा सा फंडा है, सीधा सा फंडा है क्योंकि इसको आप जोड़ लो, या फिर आपको 101 से लेके 101 से लेके आपको 200 तक फिर आपको ये ग्रिड संख्या बनानी पड़ेगी। तो सीधा सा फंडा है कि आप सबसे पहले 75 में आप क्या चलेंगे, 75 में क्या चलेंगे आप 50 कदम पहले चलेंगे, मतलब आप 50 पहले जोड़ दें और फिर 6 स्टेप चलेंगे। अब यहां चूंकि संख्या नहीं है तो आप सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, 75 पे पहले था, फिर वो 56 में क्या करा, 56 पासे फेंकने पर 56 संख्या मिली उसको, तो 56 कदम चला। तो अब इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 6 5 11, 11 का 1 यहाँ पे हासिल लेकर जाएगा, 7 5 होता है 12 और 1 13। इस प्रकार से 131वें नंबर पे वो जो 131 वाले खाने में जाएगा। यहां पर जो अब मान लो इसके ऊपर संख्या लिखी होती तो वो उसका जो अगला स्टेप होता वो सीधे यहां से +50 यहां पे सीधे वो पहुंच जाता कहां पे, वो पहुंच जाता सीधे कहां पे, 75 है और 75 में 50 जोड़ते तो कितना आएगा, वो चल जाएगा 100, सॉरी यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, 75 पे 56 पे, तो 5 और 6 11 और 7 5 12 और ये 13, 131। अब यहां पे 131 तक है नहीं तो पहले वो सीधे सीधे 50 प्लस चला, तो 50 चला कितना आता, 100 कितना आ जाएगा, 100 सीधे सीधे चलेगा, इसमें 75 में हम 50 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, और 125 से फिर 6 और चलेगा तो वो सीधे 131 पर पहुंच जाएगा। तो पहला स्टेप 50 का, फिर यहां पे वो चला जाएगा 125 पे, और 125 के बाद 6 स्टेप और चलेगा तो वो पहुंच जाएगा 131 पे। इस प्रकार से, क्योंकि ये 100 के पार हो गई संख्या इसलिए यहां थोड़ा सा आपको क्रिटिकल जा रहा है। अब वो कौन से खाने में जाएगा, वो जाएगा 131 में। चलिए अब हम अगले प्रश्न को समझते हैं, चलिएगा इसको इरेज करते हैं क्योंकि अगले सवाल को हमको समझना है। 100 के अंदर रहता तो और आपको अच्छे से समझ में आता, चलिएगा कोई बात नहीं। नंदिनी 30वें खाने में, शायद ये आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हम सर्कल करते हैं, नंदिनी जो है वो 30वें नंबर के खाने में है, उसे पासे फेंकने पर संख्या 66 मिली। चलिए अब 66 मिली तो सीधे सीधे हम यहां पे देखिए, अब इसमें हम सीधे क्या करते हैं, 30 में सबसे पहले 60 को प्लस करते हैं, 60 को प्लस करते हैं तो कहां पहुंच गए हम, 90 में पहुंच गए। कहां पहुंच गए, 90 में पहुंच गए, यहां पहुंच गए। ये देखिए यहां पे हमने कितने प्लस कर दिया, यहां पर हमने 60 प्लस कर दिया सीधे सीधे। फिर यहां पर 6 बचे तो 6, अब 6 प्लस और करेंगे तो 6 प्लस करेंगे तो कहां चले गए भैया, ये चले गए आप यहां पे, ये +6 तो आप आ गए 96 पे। इस प्रकार से आप इन स्टेपों के माध्यम से, अब हमें अगली संख्या क्या मिल गई, अब वो जो जाएगा, नंदिनी जो जाएगी वो 96 खाने में जाएगी। इस प्रकार से अब प्रश्न क्रमांक घ बचता है, उसको हम हल करते हैं इसी ग्रिड संख्या के माध्यम से। चलिएगा अब आगे आप जोड़ के भी पता कर सकते हैं, मगर ये पैटर्न के माध्यम से जाना है। ये वाले में 131 मतलब आपके 150 तक संख्याएं ऊपर लिखी होनी थी, तब जाके आप उस पर पहुंचते। आगे प्रश्न क्रमांक घ है, अब घ नंबर का प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। चलिएगा चिराग जो है वो 89 मतलब 89वें खाने पे है, यहां पे है। चलिए इस प्रकार से ये फिर ऊपर जाने वाला है, ये देखिएगा आप यहां पे हैं, कहां पे हैं, यहां पे हैं। लीजिए 89 मतलब 89 पे हैं, उसे पासे फेंकने पर फिर 63 संख्या मिल गई। तो कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, 89 से आप कहां जाएंगे, पहले 60 को प्लस करेंगे, आप 60 कदम चलेंगे। तो आप जैसे ही 60 कदम चलते हैं तो क्या होता है, यहां पे जैसे आप यहां से 60 कदम चलेंगे, यहां से इसमें 60 को प्लस करेंगे आप यहां पे, तो ये जो अगली संख्या आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी, इसमें 89 को जैसे आप 60 प्लस करेंगे तो यहां पे आ जाएगी 149। कितनी आएगी, 149। अब यहां से फिर अगला जो स्टेप आप चलेंगे वो 3 स्टेप चलना है। कितने, 3 स्टेप चलना है, यहां पे +3।
तो अब 149 में फिर 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150, 151 और 152। तो फाइनली हमने आखिरी वाले सवाल में आपको ये क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे ये जो है वो 152 वाले खाने में जाएगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 152। इस प्रकार से चारों प्रश्नों को ग्रिड संख्या कार्ड के माध्यम से हमने इसको बड़े विस्तार से समझा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं और प्रश्न क्या कहता है उसको हम देखते हैं। हम यहां पे लिख देंगे 152। 152। अब अगला प्रश्न क्या है उसको हम देखते हैं, चलिएगा। अब है आगे, ये है जादुई जोड़। चलिए बहुत ही मजा आने वाला है। ये है जादुई जोड़। अब ये क्या है जादुई जोड़ में, अब हम इसको देखते हैं। नंदिनी और चिराग को कुछ वर्ग पहेलियां मिलती हैं जिन्हें नानी माँ ने सुलझाया था। संख्याओं को ध्यान से देखिए, आपको कोई पैटर्न दिख रहा है। यहां पर ये प्रश्न है, आपको देखना है। नीचे दिए गए बक्सों को भरिए। हर बक्से में 1 से लेके 9 तक की संख्याएं होंगी, बिल्कुल। और प्रत्येक पंक्ति की संख्याएं जोड़कर दाईं ओर बॉक्स में लिखी हैं। प्रत्येक स्तंभ की संख्याएं जोड़कर नीचे दिए गए बॉक्स में लिखी हैं। देखिए ये दाईं ओर ऐसे इन संख्याओं को जोड़कर लिखा हुआ है और प्रत्येक पंक्ति को जोड़कर नीचे लिखा हुआ है। अब देखिएगा, तो यहां पर देखिए यदि हम इनको जोड़ते हैं तो इसका 15 आता है, ऐसे जोड़ते हैं तो 21 आता है। मगर इसमें एक विशेषता यही है कि 1 से लेके 9 तक की संख्याएं ही लिखी है। अब देखिएगा आगे चलते हैं। अब आगे है ये वाले को करते हैं, चलिएगा। अब यहां पे क्या है, दाईं ओर जो इनका जो टोटल है वो लिखा है, खड़ी पंक्तियों का टोटल लिखा हुआ है। मगर अब बीच में कुछ संख्याएं गायब हैं और कंडीशन यही है कि बीच में जो संख्याएं आएंगी वो 1 से लेके 9 तक की आएंगी और संख्याएं रिपीट नहीं होंगी। इस बात का हमको ध्यान रखना है। चलिए दिमाग लगाते हैं। यहां पे इनका इन तीनों डिब्बों का जो आंसर है वो 7 आना चाहिए। तो 1 और ये 4 है तो ये हो गए 5। इसका मतलब यहां पे कितना आएगा कि हम 5 7 में से 5 को हटाएंगे तो 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम यहां लिखते हैं 2 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं यहां पे, यहां लिखते हैं 2। अब देखिएगा, अब है यहां पे 8 और यहां पे है 4। अब हमको यहां की संख्या पता करना है। तो 8 और 4 होता है 12। अब यहां पे 18 आना चाहिए योग। तो 12 को 18 में से हम घटाते हैं तो कितना आता है, यहां आता है 6। इस प्रकार से तो हमको यहां की संख्या मिल गई। अब हमको यहां की संख्या पता करना है तो इन तीनों का योग 16 होना चाहिए। तो 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। अब 13 16 में से 13 को घटाते हैं तो कितना मिलता है, 3 मिलता है। तो हमने यहां लिख दिया 3। अब देखिएगा बड़े ही काम की चीज, 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो बीच की संख्या क्या होगी, 11 में से 4 को हम घटा देते हैं तो यहां पे आएगा, 11 में से 4 को घटाएंगे तो यहां पे 7 आएगा। अब देखिएगा इनका दोनों का योग कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। अब यहाँ पे 6 और 7 है तो 6 दूनी 12 और 1 13। तो 13 को 22 में से हम घटाते हैं तो कितना उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए 22 में से हमने 13 को घटाया तो 22 में से हम 13 को घटाएंगे तो अगली जो संख्या होगी वो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। अब 7 को यदि हम 16 में से घटाते हैं तो यहाँ पे जो अगली संख्या है वो है 9। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। अब ये वाला जो कॉलम है मैंने इसको बहुत हल करके देख लिया है क्योंकि इसका जो योग है वो गलत है। देखिएगा कैसे। अब ये 7 और 4 कितने होते हैं, 7 और 4 होते हैं 11। अब 11 को हमने 18 में से घटाया तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ आता है 7, यही आता है। और 7 यहाँ पे रिपीट होगा नहीं, इसलिए सवाल गलत है। कौन सा, ये वाला। तो इस सवाल को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गलत है, ठीक है ना। यहां भी गलत है, हमने बहुत अच्छे से देख लिया है क्योंकि 1 से लेके 9 तक की संख्याएं रिपीट नहीं होनी चाहिए और हर डब्बे में अलग अलग संख्या आनी चाहिए। अब हम इसको हल करते हैं, चलिएगा। 9 और 6 दिया हुआ है, 9 और 6 दिया हुआ है तो अब 6 और 9 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 15 होता है। अब 15 को हम 23 में से घटाते हैं तो यहां की संख्या मिल जाएगी। तो 23 में से हमने 15 को घटाया तो
क्या मिला, 23 में से 15 को घटाया तो हमको यहां पर 8 मिला और अब तीनों का योग 23 हो रहा है। चलिएगा, अब हमको इधर पता करना है, ये है 4, क्या है ये है 10, अब ये है 6 और 10 में से 6 को घटाते हैं तो उत्तर आता है 4। अब हमको 4 यहां पे दोनों कॉलम में बांटना है, तो यहां पे हम बांट देते हैं, एक को 1 और एक को 3, इस प्रकार से, ठीक है ना। हाँ, संख्याएं रिपीट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ये है 16, अब 16 में से हम 9 को घटाते हैं तो कितना मिलता है, 16 में से हमने 9 को घटाया तो यहां पर 7 मिला। अब 7 में देखिएगा तो 7 दो संख्याओं का योग 7, 7 क्या होगा, 5 2 7 होता है, 5 2 7, तो हमने यहां लिख दिया 5 2 7। अब देखिएगा, ये है 19, 19 में से हम 8 को घटाते हैं तो संख्या 11 मिलती है, क्या मिलती है, संख्या 11 मिलती है। अब 11 मिलती है, अब 11 दो संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 11 होना चाहिए। अब यहां से 19 में से 8 को घटाया तो 11 आया। अब यहां पे हम क्या करेंगे कि 11 जो है यहां पे लिखेंगे 7 और 4 क्या होता है, 11 होता है। अब इनको जोड़ लीजिए आप, 7 और 3 10, 10 2 12, 5 4 9 और 1 10। आप ऐसे भी जोड़ें ऐसे भी जोड़ें तो भी सही होगा, मगर ये वाला जो प्रश्न दिया था यहाँ पे ये पूरा गलत है, क्योंकि इनका जो योग है यदि 18 है तो यहाँ पे 7 आएगा ही नहीं, इसलिए गलत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग पहेली के नीले बक्सों की संख्याएं और लाल बक्सों की संख्याएं जोड़िए, आपको क्या दिखा, हमको यही दिखा कि यहां पर इनका जो आड़ा वाला जो एक योग है वो और खड़ा वाला जो एक योग है वो लिखी हुई संख्या के योग के बराबर आना चाहिए, दी हुई संख्या में। अब नानी मां अखबार में कुछ कर रही थी, नंदिनी और चिराग ने देखा कि वह क्या कर रही हैं। नानी मां इस वर्ग में ऐसा क्या जादुई है, अभी जादू कंफर्म नहीं हुआ है। चलिएगा, जादू जादू 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं के साथ संख्याओं को एक पंक्ति में बाएं से दाएं ऊपर से नीचे तक जोड़े। क्या आपको जादू दिखा, अब दाएं से बाएं और नीचे से ऊपर की ओर प्रयास करें। क्या यह जादू नहीं है, हाँ बिल्कुल जादू है। अभी कुछ और भी है, अब संख्याओं को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ें। एक कोने से ऐसे या ऐसे बोल रहा है, एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ें। क्या यह जादू नहीं है, हाँ ये जादू है। हाँ, हमको तो यही दिखा कि 1 से लेके 9 तक की संख्याएं रहेंगी, संख्याएं रिपीट नहीं होंगी, और यहां पर क्या कह रहा है, बाएं से दाएं जोड़ना है, ऊपर से नीचे जोड़ना है, और एक कोने से दूसरे कोने में भी हम जोड़ सकते हैं। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा, ये यहां ब्लैंक दिया हुआ है, 6 यूज है, 9 है, 7 है, यहां पर यूज किया गया है। अब हम यहां पर क्या करते हैं, संख्याएं लिखते हैं। यहां हमने लिखा 1 2 3 लिखा है, 4 5 6 लिखा है, 7 ये 8 और 9 लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसमें क्या जादू दिखता है। अब हमने यहां पर जोड़ा 2 और 3 5, 5 और 5 ये हो गया 10, कितना हो गया 10। अब देखिएगा यहां पे आपको जादू दिखाते हैं। चलिए, तो इनको जोड़ा तो यहां पर आया 10, देखिएगा 4 और 7 11 और 9 20 हो गया, ये देखिए हमने यहां लिखा 20। अब 6 8 और 1, तो यहां पे 6 और 8 होगा 14 और 1 15, इस प्रकार से हमको जोड़ना है। अब यहां पे ऐसे जोड़ते हैं, 5 9 और 1 10, 10 और 5 15, ये देखिएगा। अब 8 और 7 को जोड़ते हैं तो 7 दूनी 14 15, 15 और 3 18, इस प्रकार से हम यहाँ पे 18 लिखा। फिर 4 और 2 6, 6 और 6 12, इस प्रकार से हमने यहां पर इसको जोड़ा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देखिएगा 5 और 7 12, 12 और 6 18, ये वाला योग, ये वाला योग यहां पे 18 आया तीनों का। अब यहां पे इन तीनों का योग, इन तीनों का, अब इसका जोड़ते हैं, 7 और 2 9 और ये 1 10, इस प्रकार से इनका योग आया 10। यही बात यहां पे करी गई है। तो हमने यहां पर ये जादुई वर्ग को कंप्लीट कर लिया है।